मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका चैप्टर है बीए पार्ट फर्स्ट और उसमें भी पेपर फर्स्ट। बीए पार्ट पेपर फर्स्ट में भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में आज पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो सबसे पहले विद्यार्थियों एक परिचय देते हैं। संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भूभाग का लंबे समय की जो मौसमी दशाओं का और औसत जलवायु, वो उसकी औसत जलवायु कहलाती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जलवायु तत्वों में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, मेघाच्छन्न की क्रिया, और इसके अलावा जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, जल और थल का वितरण, वायु राशियाँ, वायुमंडलीय विक्षोभ, महासागरीय धाराएं, पर्वतीय अवरोध और वायुदाब की पेटियाँ। अब विद्यार्थी हम मेन बात पर आ जाते हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो इसने सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर है उनको प्रयोग किया। उसमें ए का मतलब है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर उसको भी तीन भागों में बांटा, उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन, सवाना वन और मानसूनी वन। दूसरे प्रकार की जलवायु विद्यार्थी बताइए शुष्क जलवायु, जेरोफाइट्स, और इसको सब डिवीजन में बांटा है। और सबसे पहला है निम्न अक्षांशीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, निम्न अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। फिर है सी आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हल्की ठंडी युक्त शीत ऋतु जिसको बोलते हैं, मेसोथर्मल बोलते हैं। इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। चीन के प्रकार की जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, और आगे अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है। इनके उप विभागों के भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के अंदर और कैपिटल लेटर में संकेत अक्षर दे रखे हैं। तो इसके अंदर तीसरे के अंदर सी में भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन प्रकार की जलवायु और पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, और फिर डी आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसमें कठोर ठंड युक्त शीत ऋतु माइक्रोथर्मल कहा जाता है। और फिर इसकी कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में टैगा जलवायु, शीत पूर्वी समुद्र तटीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। फिर विद्यार्थियों ई ध्रुवीय जलवायु, ग्रीष्म ऋतु का लगभग अभाव रहता है और इसको दो भागों में बांटा गया है, टुंड्रा जलवायु और हिमाच्छादित प्रदेश की जलवायु। फिर विद्यार्थियों इसके आगे संक्षिप्त में जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अक्षर भी दे रखे हैं, AF, AW और AM। फिर है बी प्रकार की जलवायु में BWH, BSH, BWK, BSK। फिर है CS, CW और CG। फिर है DCND, DB, DA, ET, EF। EF का मतलब है हिमाचल प्रदेश की जलवायु। ये आपके सामने विद्यार्थियों कोपेन ने जलवायु का, कोपेन एक जलवायु वेत्ता थे, ये भूगोल वेत्ता थे। उन्होंने विश्व की जलवायु को विभिन्न भागों में डिवाइड करके, और ये मैप दिया हुआ है जिसमें जलवायु के पांच प्रकार की जो जलवायु दे रखी उन्होंने, उसके वितरण इसमें दर्शा रखे हैं। फिर पांचों के जो सब डिवीजन किए उन्होंने 15 सब डिवीजन किए, जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा समझा रखा है। फिर कोपेन ने ए प्रकार की जलवायु जो बताई विद्यार्थियों उसको कहते हैं, इनका विस्तार भी 5 प्रकार से उन्होंने किया। फिर इसमें उन्होंने शुष्क जलवायु बताई, संकेत अक्षर बी, और इसके भी दो भाग किए, एक तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, फिर निम्न अक्षांशीय उच्च समशीतोष्ण जलवायु, और फिर निम्न अक्षांशीय स्टेपी अथवा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। तीसरे प्रकार की जलवायु विद्यार्थियों
आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसका संकेत अक्षर सी है, जहाँ औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु CS, चीन प्रकार की जलवायु CW, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु CB और CR। कोपेनिसी जलवायु के विस्तार में इनका वर्णन दिया गया जो निम्न सारणी में है। फिर चौथे प्रकार की जलवायु विद्यार्थियों, शीतोष्ण आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, डी अक्षर से इनको समझाया गया है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस जलवायु में धरातल पर कई महीने हिमाच्छादन रहता है। फिर है टैगा जलवायु अथवा उप आर्कटिक जलवायु, इसका पार्ट है जिसको DC, फिर शीत पूर्वी समुद्र तटीय जलवायु जिसको DB, और इसको भी कोपेन ने विस्तार से समझाया। फिर विद्यार्थियों लास्ट जलवायु है और उसमें दे रखा है ध्रुवीय जलवायु। इस जलवायु में सबसे गर्म महीने का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के कारण छोटी ग्रीष्म ऋतु में छोटी मोटी वनस्पति का विकास होता है। इसे 2 वर्गों में बांटा है, टुंड्रा जलवायु जिसको ET कहा जाता है और हिमाच्छादित प्रदेश की जलवायु जिसको EF कहा जाता है। फिर हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मूल्यांकन, कुछ गुण और विशेषताएं भी इसकी दी गई है और इसका जो मूल्यांकन है विद्यार्थियों आपके सामने दे रखा है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आधुनिक युग में सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण माना जाता है। ये वर्गीकरण वैज्ञानिक, व्यवस्थित और जलवायु के सभी तत्वों का विस्तृत विवरण देने वाला है और इस वर्गीकरण में निम्नलिखित जो गुण और विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले तो कोपेन महोदय ने अंग्रेजी वर्णमाला का के जो अल्फ़ाबेट उसका प्रयोग किया और फिर उसके बाद में विश्व की जो जलवायु है उसको क्लासिफाइड करने के लिए अक्षरों का जो तरीका है प्रस्तुत करने में सभी विद्वानों में कोपेन अभी भी अग्रणी माने जाते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षरों को साथ साथ प्रयोग किया और इन अक्षरों के द्वारा जलवायु के विशेष लक्षणों को भी समझने में आसानी होती है। इस वर्गीकरण में सबसे बड़ी विशेषता कि मुख्य भागों को इंगित करते अलावा छोटे छोटे विभाग उप विभाग भी इसके द्वारा आसानी से समझ में आ जाते हैं। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है केवल जलवायु वर्गीकरण के रूप में नहीं है, वायुमंडलीय परिसंचरण की गतिविधियाँ, परिभाषाएं इत्यादि रूप में भी इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कुछ लिमिट्स भी है इस सिद्धांत की, कुछ कमियां भी हैं और कमियों के अंदर उन्होंने बताया कोपेन का वर्गीकरण में थानवर्ट, ब्रूक्स, ईवर इत्यादि विद्वानों ने यह विरोध किया कि कोपेन ने वर्षा की प्रभावशीलता को बहुत अधिक महत्व दे दिया जो नियम के विपरीत है। दूसरी जो आलोचना है इसमें कोपेन जलवायु वर्गीकरण में पवन परिसंचरण, धरातलीय संरचना और समुद्री धाराओं के संकेत को बिल्कुल अभाव है, उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया, जबकि यह भी जलवायु के आवश्यक घटक है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में पुगेट साइंड क्षेत्र पर वृक्षों के वनों को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जो उचित नहीं है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में कृषिगत विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया। कोपेन का वर्गीकरण आंकड़ों से पर अधिक आश्रित है। इस वर्गीकरण में प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमागत रूप से याद रखना काफ़ी कठिन है। कोपेन का यह वर्गीकरण व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण इसमें वस्तुनिष्ठता का भाव पाया जाता है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण में व्यवहारिकता का भाव पाया जाता है। कोपेन का यह वर्गीकरण वास्तविक जगत में लागू नहीं होता है। ये वर्गीकरण जलवायु को बदलते स्वरूपों का ज्ञान नहीं कराता है। निष्कर्ष रूप से इसका कंक्लूजन यह है, उपरोक्त कमियों के बावजूद कोपेन का ये जलवायु वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलवायु का सामान्य चित्र प्रस्तुत करता है और ये जलवायु वर्गीकरण की शुरुआत थी। इसको आधार मानकर थानवर्ट टिटवार्थ ने अपने जलवायु के वर्गीकरण दिए थे। तो
फिर उसके बाद विद्यार्थियों आपके सामने जो महत्वपूर्ण असाइनमेंट का प्रश्न दे रखा है, जिसमें एग्जाम के अंदर जो ज़्यादातर प्रश्न आता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार को बताइए, या कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझाते हुए विश्व का मानचित्र बनाते हुए उसके वितरण स्वरूप को समझाइए, या कोपेन के वर्गीकरण में BSK, BW, BSHW या ये नामावलियाँ है, इनका क्या अर्थ है, यानी संक्षिप्त में जो क्वेश्चन है उसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो इसके संकेत अक्षर है ABCDE और उसके जो सब डिवीज़न है उनका अर्थ ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।